हाय। सो हेलो ऑल ग्रेट पीपल। सो कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसा हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम अभी नियर है, 5 दिन 10 दिन, किसी का 27 को होगा, 4 को है, 11 को है। एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। और दिमाग में एक ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ ही होगा, सबके साथ नहीं बोल रहा मैं, कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। आप पेपर से इतना डर गए हो, अपकमिंग पेपर से, कि आपका अब बुक को आप हेट कर रहे हो। जैसे एग्जाम के बाद होता है हमको बुक छूने का मन नहीं करता, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी आपको बुक पढ़ने का मन न कर रहा हो, या तो आप बहुत पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो गए हो, कि ये होता ना कि एक सैचुरेशन आ चुका है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पेपर को लेके बहुत नर्वस हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचो कि अभी तक के जो पिछले पेपर्स हैं आपने काफ़ी फोड़े हों, लाइक आपने SBI क्लर्क अच्छा दिया हो, आपका RRB अच्छा गया हो, या फिर ऐसा भी होता है कि अभी तक के आप मॉक्स में कंसिस्टेंटली ठीक परफॉर्म कर रहे हो, बट स्टिल यू आर स्केर्ड। आप डरे हुए हो, क्योंकि D-Day पे डरना, नर्वसनेस इज़ वेरी कॉमन होता है, नर्वसनेस होती है। लेकिन आपको अपने इस दिमाग को ये बात समझानी है कि पेपर का लेवल या पेपर का टफनेस क्या आपके हाथ में है? नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो इस पॉइंट पे पहली बात तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ, और पेपर के टफनेस से जो है नर्वसनेस नहीं रखनी है। हमारा दिमाग आपको एग्ज़ाम के दिन खाली रखना है इसको। तो फालतू थॉट्स को तो हटाओ पहले, ठीक है। पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर जैसा भी आएगा हम उसको परफॉर्म करेंगे। मॉक्स में करते हो ना, कुछ मॉक टफ आते हैं, कुछ मॉक इजी आते हैं। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और आती है कि जो मैं बोल रहा था, आप लोग को मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जिसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे आप किसी को समझाते हो ना, वैसे अपने दिमाग को समझाओ, बैठा के खुद से ही बात करो और ये बोलो कि देखो यार, या तो अभी या तो फिर कभी नहीं। जब मैं अपनी JEE की तैयारी कर रहा था 11th में, तो इलाहाबाद में मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, SC पांडे सर, और वो एक लाइन बोलते थे, वो शायद रैंडम ही बोलते हो, लेकिन वो लाइन जब भी मैं लाइफ में कोई चैलेंज बड़ा करने जाता हूँ तो वो लाइन मुझे हमेशा हिट करती है। और एंड ही यूज्ड टू से कि आप हमेशा पेपर को इस तरह से दो कि ये आपका पहला अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट है, और इसी बार निकालना है। उनका बेसिकली लाइन ये था कि एक ही बार देना है, एक ही बार निकालना है। तो इट डजेंट मैटर कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको अपने दिमाग को कन्विंस करना है कि ये आपका जो भी अटेम्प्ट है आप इसी अटेम्प्ट में निकालने वाले हो, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप ये समझाओ कि देखो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, कई लोग निकालते हैं, मुझे उनमें से एक बनना है। अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको समझाना है कि देखो यार यही चांस है, या तो बन जाएगी चीज़ें या तो एकदम बिगड़ जाएंगी। और अगर आपको कोई भी अटेम्प्ट है तो आपको ये समझाना है कि देखो मैं यही अटेम्प्ट दूंगा, इसके बाद मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपको ये मान चलना है कि देखो ये है, तो दिमाग को ना एक चैलेंज मिलेगा, गोल मिलेगा, तो थोड़ा सा वो पहली बात तो होता है ना कि कॉन्शियस में आएगा, वो अभी एकदम ढीला पड़ चुका है, लेजी हो चुका है, आपको उसको समझाना है। दूसरा, इसमें आप लोग को जब ये स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में शायद कई लोग को गिल्टी फील हो रहा होगा। गिल्टी मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी टाइम ख़राब कर दिया, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं सर, मेरे मॉक्स में सर मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझसे होगा ही नहीं, तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस बात पे ये ज़रूर ध्यान रखना कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी लेट नहीं होता। मेरी आज ये बात सुन रहे हो तो आज आप अभी जाके एक पेपर उठाओ, चार्ट चिपकाओ और उस पर लिखो कि आप अगले हर 10 मिनट में, हर 1 घंटे में क्या करने वाले हो। अगर आप अभी से भी डिसिप्लिन हो जाओ ना, डिसिप्लिन होना लाइफ में, आपको पता है ना, लोग बड़े बड़े किस पॉइंट पे जाके डिसिप्लिन हुए, लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, तो आपको नहीं पता कब किस पॉइंट पे चीज़ें सही हिट कर जाएँ। अच्छा, दूसरा, ये सब चीज़ें और भी होती हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। डिस्ट्रैक्शन 2 चीज़ों से हो सकता है, एक तो कुछ नेगेटिव लोगों से, जैसे मुझसे आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे कि उनका क्या करें, और दूसरा होता है कि कुछ सोशल मीडिया से या फिर फ़ोन वगैरह से, गैजेट से। सबसे पहले अगर नेगेटिव लोगों की बात करूँ तो पहली बात तो उन लोग के बारे में आप सोचना बंद कर दो, और एक कहावत नहीं कि जस्ट लेट इट गो, उनको छोड़ दो, जाने दो, अपने पोजीशन पे जहाँ पे हैं उनको छोड़ो, एंड जस्ट कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, उनको अलग कर दो, ठीक है। मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, कोई बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे, किसी कंपनी के CEO थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एक बुक वो पढ़ रहे थे, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि दुनिया में, लाइफ में अगर आप सबसे बड़ा कोई आर्ट सीखना चाहते हो तो वो ये सीखो, लोगों को माफ़ करना, ठीक है। लोग आपसे कितनी भी, मतलब कितनी भी आपकी उनसे किसी से बहस हुई हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है भाई तू जा। और वो ऐसे लोग हैं
जो भी आपकी निगेटिविटी लाइफ में ला रहे हैं, दे आर जस्ट लूजर्स। और ये वही लोग हैं जो आपके सिलेक्शन पे या फिर आपको काम पढ़ने पे सबसे पहले मैसेज करेंगे, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ऐसे लोग को तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है। और दूसरा, मैं सोशल मीडिया का बोल रहा था, तो देखो यार, ऐसे लोग से दूर रहने का एक तरीका और होता है कि आप अभी कट ऑफ हो जाओ। मैं तो कहूँगा फ़ोन सबसे हो जाओ। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, 4 दिन 10 दिन नहीं यूज़ करते हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा ना। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे, और अगर वो बुरा मान जाएंगे तो वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, हार्ड सर्कमस्टेंसेस में ही अच्छे लोग आपके काम में आते हैं। तो वो उनको पता है कि अभी आप जिस फेज़ में हो उस फेज़ में आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको मिलने बुला रहे हो, पार्टी बुला रहे हो, मत जाओ, कोई बात नहीं वो समझेंगे ये बात। ठीक है, और ऐसे लोग कोई अपने आसपास रखो जो ये बात समझें कि ये आपका क्रूशियल टाइम है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें बहुत थी। इन सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा, दैट विल रियली हेल्प यू एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। और ये मुझे अच्छा लगा शेयर करना, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, आई नो। तो दैट्स इट। अब ध्यान से सुन लिया आपने, अब इसको जाके इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, इस वीडियो को सेव कर लेना और हर बातों को आप इम्प्लीमेंट जरूर करना। चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।